सर मैंने आपको एक रिपोर्ट भेजा है, उनका बैक का कोई है जरा सा, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं। और दूसरा कि उनको ना डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं उसका मैंने आपको फोटो भेजा है। तो मेरे जब भी देखा कि वो काहे के लिए है, तो देखा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका है ना वीक है। यानी कि वो खाने हम्म। खाते हैं और वो उसको मोशन हो जाता है। हम्म। तो सो अभी आप देख के बताइए। यहाँ पे जो दवाई लिखी है, ये कुछ रिनीफॉल चेक किया आपने किसकी है? एक रिनीफॉल दवाई ले रही है, उसके अंदर है कुछ कैल्शियम है, बायोटीन है, फिर मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन टाइप का है क्या? हाँ, देखो। और एक लेक डायरिया के लेक लिए है नहीं इस नहीं, पे। सुनो सुनो। आप यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से देखो, नीचे लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड बेसिलस विथ बी कॉम्प्लेक्स जिंक कैप्सूल। आ रहा है पढ़ने में? यस सर। है। यहाँ हाँ पे जो सर। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये है लैक्टिक एसिड बेसिलस बी कॉम्प्लेक्स। लैक्टिक एसिड यानी वो बैक्टीरिया है जो दूध के अंदर मिलता है, छाछ के अंदर मिलता है, लैक्टोबैसिलस। और ये बी कॉम्प्लेक्स है और जिंक है। यानी ये पूरा मल्टीविटामिन नहीं है, लेकिन ये आपका है बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें बैक्टीरिया है और साथ में जिंक डाला हुआ है। तो ये उनके डाइजेशन के लिए उनको दिया गया है। बराबर। उसके अलावा एक और दी गई है, ये चीज दी गई है मेट्रोजिल 400 mg। ये भी तो हुई, ये किसके लिए है मैडम? ये डायरिया कम हो उसके लिए एक दवा इसके लिए दी गई, और एक है जिसमें आपने बताया उसमें बैक्टीरियल है, वो बैक्टीरियल वाली हाँ है तो कि देखो जो उस उसके। उसके अंदर, सुनो, अभी हमें आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो हमें क्या करना है? हम्म। आप लोग को समझना है थोड़ा। पढ़े लिखे हम्म। इंसान बनना, अनपढ़ नहीं बनना है। यहाँ यस। मेट्रोजिल 400 या उसके अंदर लिखा हुआ है मेट्रानिडाजोल लिखा हुआ है। बराबर। सो हम सर्च करेंगे मेट्रानिडाजोल क्या काम करता है, बराबर, हमें नहीं पता है क्या करता है काम। तो हम फंक्शन ऑफ मेट्रानिडाजोल, बराबर, क्या काम करता है? जरा कुछ दिखता है स्क्रीन ये? यस सर। हम्म। देखो, ये मेट्रानिडोल टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, रोजेशिया, रोजेशिया भी स्किन का रहता है। माउथ इन्फेक्शन इंक्लूड इन्फेक्शन गम्स एंड डेंटल एब्जॉर्प्शन, उसमें इसमें काम करता है। ओके। सो मेट्रानिडाजोल, और एक जगह पे देख लेते हैं। मेट्रा तो मेट्रोजिल 400 टैबलेट्स इस्तेमाल खून, मस्तिष्क, फेफड़ों, पेट, यूरिनल रुको ट्रैक्ट, रुको जेनेट। रुको रुको। मेट्रोनिडाजोल इज एन एंटीबायोटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको शायद, या आप लोग भी अपनी तरह से जूम कर सकते हो, यहाँ पे नहीं हो रहा है मेरे पे। सो यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा है कि ये पूरा पढ़ो। मेट्रानिडाजोल इज एंटीबायोटिक दैट में यूज इन सर्टेन इन्फेक्शन इन वर्जीनिया, स्टमक, लिवर, स्किन और ये, बराबर। तो ये ही भी कुछ इन्फेक्शन के सामने लड़ने का काम कर रहा है। ओके। तो ये दो चीजें उनको दी गई है और ये उनका रिपोर्ट है आपके सामने। आप थोड़ा उसको और अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो आप लोग। तो ये एक्सरे है, और एक्सरे में क्या दिखता है मैडम? क्या सर्चिंग किया आपने? और इसका मैंने सर्चिंग नहीं किया, रिपोर्ट तो मुझे उसने यहाँ पे आज ही भेजा है। सर्च तो करना चाहिए मैडम, मेरे को कहाँ आता है अभी। हम्म। सर आपको तो तो यहाँ आता है। नहीं आता ग्रेड, मेरे को इतना नहीं आता जितना आप लोग समझते हो। ये आप जूम क्यों नहीं हो रहा है? चलो उसको डाउनलोड। तो बाकी लोग भी उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते। हाँ गया, अभी खुल रहे, हाँ। तो यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन जूम हुई है। मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स ऑफ L3 एंड L5 सजेस्टेड टू स्पॉन्डियोलिसिस। बराबर, स्पॉन्डियोलिसिस यानी गले के अंदर जो L3 और L5 रहता है,
उसके अंदर कुछ उसको गैप बनी हुई है, बराबर, और वहां पे ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वो कंप्लेन है उनकी। हाँ सर, गैप, हाँ। गले में तकलीफ है। उन्होंने गले की तकलीफ तो नहीं बताई, उनको खड़े रहने में दिक्कत हो रही है, सब बोल रहे बैक हाँ बैक का प्रॉब्लम ज्यादा बताया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, वो बैक का प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम देखते हैं और कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम है। ये उनका ये दूसरा पेज है रिपोर्ट का। आप लोगों को रिपोर्ट को पढ़ना होता है, आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगी दुनिया। हम्म। थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट सभी लोग पढ़ना चालू करो। पढ़ना चालू करेंगे तो मेरे लिए काम आसान होगा। नहीं पढ़ोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा आपके रिपोर्ट देख देख के, है ना। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। यस सर। बोलते हैं लेकिन पढ़ते नहीं फिर लोग। हम्म। ये मेरे को लोग बदनाम करते हैं, ये डॉक्टर के जैसा काम करता है, बराबर। यहाँ पे लिखा है स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकोडिकोर, तो उसमें डिस्क डिवीजन चार्ज विद मल्टीपल पोस्टर बल्जिंग नॉट इन सर्वाइकल स्पाइन एट C4 C5 C6 C5 C6 C6 C7। तो कमर में भी उसको कहीं ना कहीं बल्ज डिस्टिंग डिस्क बल्जिंग होता है, यानी डिस्क जो होती है दो इधर उधर हो जाती है, तो बीच में से जो लिक्विड जैसा होता है, रबर जैसा, वो निकलता है बाहर, उसको बोलते हैं डिस्क बल्जिंग। उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है L5S1 लेवल ग्रेड मिनिमम एंटी। ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप वहां से रिपोर्ट को पूरा स्कैन करके हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है सब आप ढूंढ सकते हो, है ना। आप ओके सर। ढूंढोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ढूंढोगे नहीं तो फिर आप मेरा दिमाग जिंदगी भर खाते रहोगे, और मैं यस सर। इतनी परमिशन नहीं दे सकता आप पूरी जिंदगी भर दिमाग यस। खाने की। और एक तीसरा और आखिरी चीज है, वो थोड़ा देख लेते हैं। बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत लगता है कि यार हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए हमें। हम्म। थोड़ा देख देख के, डांट खा खा के समझना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका काम बनेगा, बराबर। सो यहाँ पे द सेजिटल डायमीटर ऑफ स्पाइनल कैनाल एंड डिस्क लेवल, तो यहाँ पे गैप बढ़ी हुई देखो, हर जगह पे आप देख सकते हो। तो ये L1 और L2 के बीच में 13.5 का गैप है, L2 और L3 के बीच में 12.5 है, L3 L4 पे 14 है, L4 L5 में ऐसा है, L5 S1 में 12 है। तो ये गैप बना हुआ है, बराबर। सो 13.5 12, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ है गैप। चलो मैं उसका फोटो ले लेता हूँ और उसकी और थोड़ी चीर फाड़ करते हैं, उसको और समझते हैं। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। आप ये यस रिपोर्ट सर। पढ़ना समझोगे तभी तो आपका काम होगा, और ये नहीं यस समझेंगे तो सर। आपको कभी कुछ नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि भाई ये जो गैप है मैंने नोट कर लिए, आप लोग भी नोट करने तो कर सकते हो, बराबर। सो हम जाते हैं वापिस, क्योंकि हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें हमने कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किया है, बराबर। तो हम देखते हैं L1 L2 L1 L2 आइडियल डिस्टेंस। देखो यहाँ पे सारा का सारा लिखा गया है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे किसी ने भी बना के दिया हुआ है। L2 L3 जो होना चाहिए 4.81, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बराबर। और उसका कोई और इमेज भी होगा तो भी ले लेते। देखो ढूंढने से क्या क्या चीजें पता चलती है हमें, हम कभी ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करते, इसलिए हम अनपढ़ की तरह उसी तरह से काम करते रहते हैं। चलो उसमें इमेज में बराबर नहीं कुछ आ रहा है, एक हमें ये मिला हुआ है, और कहीं नीचे जाते हैं।
आप लोग कर सकते हो ऐसा? आप मुझे चैट करके बता सकते हो ऐसा? ये आप ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते हो इस तरह से? ढूंढ सकते हैं ना? ज्यादा से ज्यादा क्या यस। होगा, जो चीजें आपको पता नहीं चल रही वो चलने लगेगी। यस। हम्म। यस। देखो, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके बातें समझ में आएगी आपके। डिस्टेंस ऑफ इंटरवल स्पेस ऑफ फीमेल, यहाँ फीमेल का दिया गया है ये। ये मेल है, रिपोर्ट जिसका है। फीमेल का है ये। यस। ऐसा कौन सा था, जरा देख लेते हैं अभी। इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम हमारे और एक दोस्त को बोलते हैं जहाँ पे बहुत इजीली जवाब मिलता है। कहाँ इजीली जवाब मिलता है आपको? चेक जाती। तुरंत चैट जीपीटी से इजीली जवाब मिलता है, तो यस। चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं। देखो, हमारा काम है आइडियल, यहाँ पे जो लिखा है वही लिखता हूँ। सर्जिकल डायामीटर ऑफ फाइनल कैनाल एट डिस्क लेवल बिटवीन L1, L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1 ना। देखो, यहाँ पे जो पहला लिखा है वो 15 से 20 होना चाहिए, वो हो गया घट के यहाँ पे 13.5। दूसरा है वो 12.5 है, जो 14 से 18 होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, ये बराबर है। तो चौथा है L4, L5, 14 होना चाहिए, वो भी बराबर है। और पांचवा है वो 12, तो वो भी बराबर। लेकिन पहले और दूसरे L1, L2 और L2, L3 के अंदर वो थोड़ा कम हो गया है, घिसा हुआ होगा कुछ भी है, तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। बराबर? समझ में आ रहा है यस। मैम? ठीक है। तो हमने ये केस को स्टडी करके कितने लोगों को समझ में आया थोड़ा बहुत भी? कि भाई रिपोर्ट को हमें नहीं आता तो हम रिपोर्ट से सीख सकते हैं। आज गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, तो सारी चीजें सीख सकते हैं। हम्म। तो ये पता चला कि उनके जो स्पाइनल के कोड है या यहाँ के कोड है, वहां पे कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है, ऐसा तो बोल सकते हैं, है ना? ठीक ठीक है। नहीं है। और दूसरा, उनका पेट के अंदर, लिवर के अंदर या ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से उनका डायरिया होता है, यानी उसका लूज मोशन, खाना पचता नहीं, जैसे खाया वैसा निकल जाता है। यही प्रॉब्लम है। अभी आप ही बताओ नेहा जी, उसको क्या कर सकते हैं आप? फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, बट हम्म। लीवर हेल्थ दे सकते हैं उसको। हम्म। और कॉम्बायोटिक दे सकते हम्म। बराबर। तो सबसे पहले उनको बोलो कि भाई ये नॉर्मली डायरिया सिर्फ खाना पचता नहीं, यही प्रॉब्लम है कि उसके अलावा भी हो सकता है?
सर उसके अलावा हो सकता है मुझे, सर मैंने पूछा उसको कि डॉक्टर ने क्या बताया करके कि आपको ये प्रॉब्लम है, दवाई लिख के दे दी, दवाई काय के लिए है वो भी नहीं पता है उसने, सिर्फ दे दिया, ले लिया और कर रहे हैं। हम्म। हर 10 दिन यानी कि हर 11 तारीख को महीने में एक बार उसको लेना होता है, यानी कि हम्म। हर महीने की 11 तारीख को वो 10 दिन का कोर्स करता है। तो ये थोड़ा सा हम्म। नॉर्मल रहता है। फिर हम्म। वापस से यही प्रॉब्लम उसका स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो डायरिया क्यों हो रहा है वो उसने रीजन नहीं बताया है डॉक्टर। एक्चुअली डॉक्टर को वो रीजन बताना चाहिए कि वो डायरिया क्यों हो रहा है। तो यस देखो, यही है कि जिस डॉक्टर। सुनो हाँ। सुनो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखा गया है रीजन क्या है। डायरिया होने का रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना, ये सब सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको भी भगवान ने ये दिमाग दिया गया है। तो एक पहला रीजन क्या है? वायरल इन्फेक्शन। इसीलिए उनको इन्फेक्शन के लिए वो मेट्रानिडाजोल दिया गया है ना, यस तो सर। एंटीबायोटिक दिया गया। क्या है था वो? एंटीबायोटिक दिया गया, एंटीबायोटिक। है ना। तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं वो लिखा है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। फूड इंटेस्टाइन सेंसिटिविटी, फूड कोई गलत चीज खा लिया तो हो सकता है। और मेडिकेशन कोई गलत हो गया तो उसकी वजह से हो जाएगा है। और क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया है तो भी कुछ ना कुछ बाउल सिंड्रोम ऐसे हो गए पेट में और कोई तकलीफें है तो हो सकता है। डाइटरी फैक्टर एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फैटी, बहुत ऐसा गलत खा लिया है, स्ट्रेस और तनाव। तो क्या पता चला मैडम? भी पूरा का पूरा केस आपको पता चल गया है ना, कि एक्चुअली मामला क्या है। यस। देखो, एक सवाल से आप है ना, वो दो बीमारियों के प्रति, दो प्रॉब्लम के प्रति आप थोड़े अवेयर हुए। मैं ये नहीं बोलता हूँ हम लोग एक्सपर्ट हो गए, हमें डॉक्टर के सामने 0.01% ही पता है, लेकिन हमें थोड़ा जनरल चीजें पता चल गई कि भाई डायरिया क्यों होता है ना। अभी ये मैं यस। ऐसे ही बता देता तो आप इसी तरह से सुन लेते। तो आप इस तरह से सर्च कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। तो मेन जो डायरिया है वो इन्फेक्शन से हो सकता है, या तो उनका इंटरनल पार्ट का गड़बड़ हो गया है। खाना पीना बाहर वाला है तो टेम्पररी हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। बार बार हो रहा है यानी बाहर का खाना वाला प्रॉब्लम नहीं है, या तो उसका कुछ लिवर में इफेक्ट है, इंटेस्टाइन में इफेक्ट है, या तो उसमें इन्फेक्शन आ गया है। यही दो बड़े कारण है। फूड पॉइजनिंग यस को हर महीने नहीं होता है किसी को, राइट। है ना। तो अभी आपके सामने पिक्चर क्लियर है, क्या क्या दे सकते बोलो? डायरिया का मेन कारण है, उसके पहले सबसे एक प्रोडक्ट देनी है नंबर वन, तो क्या देंगे? सर इन्फेक्शन के लिए देनी है तो सर हम उसको कोलेस्ट्रॉल दे सकते हम्म, एकदम राइट। क्योंकि आप कोलेस्ट्रॉल दे सकते हो जो एंटीबायोटिक के तौर काम करेगी, वहां पे जो भी होगा उसको खत्म करने में काम कर सकते हैं। और ऐसा कौन सी चीज है वो दे सकते हैं, दोनों जगह पे काम आ, इन्फेक्शन पे भी काम आ सकती है, ये सारी चीजों को भी खत्म कर सकती है। ऐसा कोई है कोई चीज और? क्योंकि डायरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो तो फटाफट उसी तरह से काम करेगा। और एक हम सी बकथ्रोन दे सकते हैं उसके केस में। सीबकथोर इज अ हैं। गुड यस सर। एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये दोनों आप दे दीजिए उनको खत्म करने के लिए। फिर आप दे दीजिए टॉक्सलिन दे दीजिए, लिवर हेल्थ दे दीजिए, कॉम्बायोटिक दे दीजिए। ये जनरल उनके पाचन को बढ़ाने के लिए या उसके लिए हो गया। तीसरा उसके साथ साथ हमें देना है कि भाई आप है ना वो थोड़ा खाने पीने में ही ऐसी चीजें लो ताकि उसको और तकलीफ ना हो जाए, है ना। क्योंकि पाचन गड़बड़ है, मशीन है वो लोड नहीं ले रही है, तो आप लोड नहीं दे सकते। तो ज्यादातर लिक्विड के ऊपर, फलों के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, कच्ची चीजों के ऊपर ज्यादा रखेंगे ताकि थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करे उसका बॉडी पचाने में। हम्म, तो उस तरह से कर सकते हैं। सीएमडी वाला पानी दे सकते हो, क्योंकि डायरिया होता है तो वहां पे उनको डिहाइड्रेशन भी हो जाता है ना। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें जो देते हैं ना शस्य पानी में मिला के वाले, तो उसमें मिनरल्स और ज्यादा होते हैं उसके अंदर। तो सीएमडी ये सारी चीजें आपको उनके ये डाइजेशन वाले पार्ट को ठीक करने के लिए देना है। दूसरा पार्ट अभी था अपना जो है गैप। वो गैप वाला, तो उसमें क्या दे सकते हैं? सर जो हमारे कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और ये कोलाजन। कोलाजन की शायद ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पे, लेकिन ग्लूकोजामाइन अच्छा। और आप कैल्शियम वहां पे डेफिनेटली दे सकते हो। बराबर, उतना देने से उनको बहुत ही बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं।
सर ये अलाइनमेंट नहीं चाहिए क्या उनको? उनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। खड़े रहने में मुश्किल है ऐसा बता रहा है, तो खड़े नहीं रह सकते हैं ज्यादा। हाँ, तो दे दीजिए, एलर्जी भी दे दीजिए। बराबर, इतने प्रोडक्ट चालू करवाओ। ये हमने पूरा का पूरा केस स्टडी किया है, और ये समझाते समझाते मुझे मिले लगे यहाँ पे 25 मिनट, ये पूरा केस स्टडी। तो आप लोग है ना, कई बार कोई केस लेके आ जाते हो, सर रिपोर्ट भेज दिया, ये भेज दिया। तो आपको तो लगता है कि आपने रिपोर्ट भेज दिया, उसके पीछे बहुत सारी चीज सर्च करनी पड़ती है। मेरे को कुछ भी नहीं जी। आता था। मुझे कोई भी डिसीज का डी भी पता नहीं है, डॉक्टर का डी भी मुझे पता नहीं है। लेकिन कोई भी चीज मेरे सामने कोई रिपोर्ट आता था तो मैं उसको स्टडी करता था, तो स्टडी करते 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 मुझे पता चलता है। तो आप भी स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके। यस। थैंक यू सर।